गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस बिजनेस स्टडी क्लास। तो अभी जैसा कि मेरे को कनिष्क ने बताया कि हमारी जो है कल फ़ोन हीटअप होने के कारण से नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से हमारी जो है इलिस्ट्रेशन 44 बीच में रह गया था, तो वो आज मैं पूरा करता हूँ। तो अब इलिस्ट्रेशन 44 है मेरी बुक में, तो आपकी बुक में तो 42 45 ऐसा हो सकता है। तो आपका ये करके ABC जो है वो पार्टनर्स हैं फर्म में, और दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2019। ये करके आपका 10% इंटरेस्ट देना था और वो लास्ट 3 ईयर्स से जो है ओमिट हो गए, यानी उसको भूल गए, वो नहीं दे पाए। एंडेड 31 मार्च 2019। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट द ईयर्स फॉर ₹10,000 and 1,80,000 और 70,000। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो पार्टनर हैं वो आपके थे ABC। ठीक है, आपके 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। इनकी कैपिटल है 1,80,000 और 70,000, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10%, 10% और 10% है। अब इसमें शेयरिंग रेशियो जो है वो दैट इज़ नॉट गिवन, प्रॉफिट शेयर रेशियो इज नॉट गिवन। तो प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन नहीं है तो हम मानेंगे कि उनका रेशियो 1:1:1 रहा होगा। ठीक है, क्योंकि व्हेन देयर इज नो गिवन रेशियो देन इट इज अज्यूम दैट दे आर द इक्वल पार्टनर्स इन द फर्म। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या हुआ कि लास्ट 3 ईयर से इस पर इंटरेस्ट नहीं मिला, तो 1 लाख पे आप जो है 10% से 3 ईयर्स का आप कैलकुलेट करोगे तो 30,000 बनेगा। ठीक है, इसका जो है 8,000 पर ईयर का, तो इसका जो है 24 बनेगा। इसका जो है 21,000 बनेगा, क्योंकि 10% से 7,000 पे 7,000 बनता है 70,000 पे, तो 3 ईयर्स का 21 हो गया। इसका ये हुआ कि दे हैव ओमिटेड टू अलाउ द इंटरेस्ट। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स का ये बनता है। अब कहता है जी आप इनको करके दिखाइए, तो ये आप बनाइए एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो एडजस्टमेंट टेबल में 3 पार्टनर हैं, देन यू टू क्रिएट द टेबल फॉर 4 कॉलम्स। ठीक है, तो आपका ये A, ये B, ये C और ये होगा जी टोटल। ठीक है, अब आपने ये एक टेबल जो है वो क्रिएट कर दी। सबसे पहले वही नियम है, ऊपर आप लिखोगे एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, सबसे पहले इन लोगों ने क्या गलती की, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो आप यहाँ पर लिखोगे टू बी क्रेडिटेड, टू बी क्रेडिटेड, जो इनको मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, फॉर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स का A का कैपिटल इंटरेस्ट कितना बना था 30,000, तो इसको 30,000, B को 24,000, C को 21,000, तो टोटल कर लो इनका, ये बना जी 75,000। यानी फर्म ने जो है 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो नेचुरली पैसा बच गया। ये पैसा बच गया तो किसको मिला होगा, ABC को ही मिला होगा। किस रेशियो में, उनको उसी रेशियो में। तो आप करोगे टू बी क्रेडिटेड था, अब हो जाएगा ऑलरेडी क्रेडिटेड, ऑलरेडी क्रेडिटेड। ऑलरेडी क्रेडिटेड क्या हो गया, आपका ये जो 75,000 ये बांट दिया होगा इन लोगों ने, दे हैव शेयर्ड इट इन द रेशियो ऑफ 1, 1 and 1। इट मीन्स A has got as a profit 25,000, B has also got 25,000, C has also got 25,000, total profit became 75,000। अब आप ले लो जी डिफरेंस, कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो आपका जो डिफरेंस है दैट इज he has to receive or he has to got 30,000, he has already received 25,000, यानी उसको मिलना चाहिए एक्चुअल में, जो सच्चाई है कि 30,000 मिलना चाहिए, जबकि इसको मिला 25,000, यानी इसको 5,000 रुपये और मिलना चाहिए, इसको 5,000 और मिलना चाहिए। इस बंदे को जो है वो मिलना चाहिए 24 पर लेगा 25, यानी इससे हम 1,000 लेंगे। ठीक है, यानी हम इसे लेंगे। अब इसको मिलना चाहिए 21,000 पर ये भी लेगा 25,000,
यानी 4000 फालतू ले गए, इससे हम पैसे वापस लेंगे। ठीक है, तो ये प्लस है तो इसको तो हम क्रेडिट करते हैं, ऐसा मानते हैं। ये माइनस है तो डेबिट करेंगे, ये माइनस है तो डेबिट करेंगे। इसका ये हुआ कि हम जो है ए को देंगे 5000, लेंगे किससे, बी से और सी से। तो आपके पास में जो एंट्री बनेगी वो हो जाएगी, ये दोनों डेबिट होंगे, तो बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल, ये आपका आंसर बनेगा। तो आप आंसर में लिखेंगे बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट और टू ए इज कैपिटल। और कितने रुपए से, वो आपके पास में ये ए को करना उन्हें 5000 से क्रेडिट, और बी को करना डेबिट 1000 से, और सी को करना अपने 4000 से। तो टोटल मिला के ये आपका 5000 हो गया। तो इस प्रकार से आपने जो था कि टू बी क्रेडिटेड, ऑलरेडी क्रेडिटेड, दोनों का डिफरेंस हमने लिया और इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछ हो आपका माइंड में, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हाँ जी, चलो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 45 पे आ जाओ कि XYZ पार्टनर हैं, उनके रेशियो अब की बार गिवन है, दे आर द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। आफ्टर द फाइनेंशियल अकाउंट फाइनल अकाउंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो वो हमने नहीं लिया। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर अमाउंटेड टू रुपीज 2550, 1850 एंड 1000। यानी अब क्या इन्हें इंटरेस्ट कैलकुलेट ही करके दे दिया है। अब क्या ना तो इन्होंने जो है वो कैपिटल बताई, ना इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया, सीधा इंटरेस्ट ही दे दिया कि ये इंटरेस्ट जो इन्होंने अलाउ नहीं किया है। ठीक है, अब कहते हैं जी आप इसको सोल्व करके दिखाओ। तो एडजस्टमेंट हम करके दिखाते हैं जी, सेम चीज़ें वही की वही रहेंगी, बस अमाउंट पिछली बार हमने 30, 24, 21 हमने कैलकुलेट किया था, अब क्या इसने और ईजी कर दिया कि इसने कैलकुलेट ही करके दे दिया हमारे को। ठीक है, तो सेम वही टेबल आप बनाओ। ठीक है, तो आप कर लो जी, ये आपने बनाई टेबल, इसके ऊपर आप लिखोगे एडजस्टमेंट टेबल, और पार्टनर वही आपके 3 हैं, एक्स, फिर वाई, फिर जेड, और फिर आपका टोटल। ठीक है, एक्स वाई जेड और टोटल आपके पास में ये हो गया। अब इनसे हमने जो है क्या लेना चाहिए था, हमने इनको क्या देना चाहिए था, इंटरेस्ट देना चाहिए था नहीं, टू बी क्रेडिटेड, टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट क्या करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एट द रेट तो है ही नहीं, सीधा अमाउंट ही दे रखा है, और अमाउंट इन लोगों ने क्या दे रखा है, हाँ सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इनसे लेना था। ठीक है, तो हमने इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअली में लेना था, ना कि देना था। ठीक है, तो इनको जो है हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमने इनसे लेना था, तो हम सीधा ये कर लें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप टू बी क्रेडिटेड को छोड़ो क्योंकि जो चेंज हो गया, थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो गई है, तो आप ले लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो तो कैपिटल वाला चल रहा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इससे हमने लेना था, वो हमने लेना था जी आपका 2550, 2550। दूसरे से हमने लेना था 1850, और थर्ड से हमने लेना था 1000। ठीक है, अब तीनों का टोटल करें तो ये जो टोटल है ये आपका हो गया 5400। ठीक है, अब इस बात को देखो कि पहले तो हम जो है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे तो फर्म का लॉस होता था। अब की बार हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लेंगे, पार्टनर से, तीनों से कहेंगे भैया पैसा दो, इसको का ये दो, इसको का ये दो, इसको का ये दो, तीनों से ले लिया तो हमारे पास में वो बच हो गया टोटल अमाउंट 5400। अब 5400 फर्म के पास में आ गए। अब पार्टनर कहेंगे भैया ये पैसा हमारा है, हमारे को वापस दे दो। हमने कहा दे दें, कोई बात नहीं। तो हम इनको क्या करेंगे कि हम इनको पैसा वापस कर देंगे। तो आप क्या करोगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा, जो हम इनसे लिया, कितना लिया 5400, किस रेशियो में, उनके जो रेशियो थे 3:1 और 1 थे शायद। तो ये आपके पास जो रेशियो थे इनके 3:1, 3:1 में बांट दो जी, तो 3 तो 5 और 6, इसको 6 से डिवाइड किया तो 900 का एक रेशियो हो गया, एक शेयर 900 का हो गया। 9 3 जा 2700, ठीक है, और 9 2 जा 18, और 9 1 जा 9, और ये हो गया 5400। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो जी, हमने इन लोगों से लेना तो ये है,
वापस देना ये है, इसको देने पड़ेंगे, तो प्लस होगा, कितना होगा, इसमें से कर लो 150, क्योंकि हमने एज ए ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उससे लेंगे, तो हम उससे लेंगे इसको डेबिट करेंगे, और ये हम उसको देंगे तो ये हम क्रेडिट करेंगे। तो हमने उसको डेबिट तो इतना करना है, उससे लेना तो इतना, देना इतना है, तो देना हमने फालतू है, इसको मिलेंगे 1500। इस भाई को जो है हमने इससे लेना तो था 1850, वापस देना इसको हमने 1800। इसका ये हमारे से जो फालतू ले एक प्रकार से इससे हमने कितने लेने हैं, इससे हमने 50 रुपीज़ वापस लेने हैं, क्योंकि हम इसे लेंगे 1850, देंगे 1800, यानी कुल मिला के 1800 से 1800 कैंसिल कर दो तो 50 रुपीज़ हम और लेंगे, इससे डेबिट हो जाएगा। इस भाई से हमने लेने तो हैं 1000, वापस देने हैं 900, इसका हम उससे पहले 1000 लेंगे फिर 900 देंगे, 100 रुपये का डिफरेंस हो गया। यार हम इससे भी 100 ले लेंगे, 100 ले लेंगे तो इससे हम 50 लेंगे, इससे हम 100 लेंगे, तो कुल मिला के इसको 150 दे देंगे एक्स को, ठीक है। तो एक्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि प्लस का निशान आ रहा है, तो ये तो होगा क्रेडिट, और ये होगा जी डेबिट, और ये भी होगा आपका डेबिट, ठीक है। तो हमारी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी, वो होगी वाइज कैपिटल डेबिट 50 रुपीज़, जेड कैपिटल डेबिट 100 रुपीज़, और 2x कैपिटल 150, ठीक है जी। ये आपके पास इसका आंसर बनेगा। अब की बार पहले हम अब तक करते आए थे कैपिटल के ऊपर, पर अब की बार आ गई ड्राइंग के ऊपर। तो ड्राइंग में हमने उनसे लेते हैं इंटरेस्ट और फिर अब प्रॉफिट को भी हम बांटते हैं, ठीक है जी। कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपके माइंड में हो इसके बारे में? हाँ जी, चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि 46 है मेरी किताब बुक में, आपके वैसे करें कि XYZ जो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 3:1 का है। आफ्टर फाइनल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5% हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये कहता है कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया ही नहीं है, यानी सेम इक्वेशन है, पर अब की बार जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और इन्होंने ड्राइंग जो कर रखी है, एक्स ने 1,50,000, वाई ने 126 और जेड ने 1,20,000। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये बोला है कि एक्स जो है वो कर रहा है 150, दूसरा कर रहा है आपका 126 और तीसरा कर रहा है आपका 150। अब ये तो नहीं बताया कि उन्होंने ड्राइंग कब की है, और जब ये नहीं बताया कि ड्राइंग कब की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एवरेज बेस्ड इसको निकालेंगे, यानी 6 मंथ का हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो लो जी हम इसको जो है अभी सोल्व करते हैं, देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कितना बनता है, ठीक है। और पार्टनर आपके पास में थे, वो उनके नाम थे XYZ, यानी सेम ही है, XYZ आपके पार्टनर्स हैं, सेम ही चीज़ें आपके यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो हम इसी को सेव रख लेते हैं एज इट इज़। हाँ जी, तो इन लोगों के जो है ये हो गए थे X, ये हो गया Y, ये हो गया Z, और ये हो गया जी टोटल, ठीक है। इन लोगों की जो ड्राइंग थी 1,50,000 थी X की, तो 150 के ऊपर X के ऊपर आप 6 मंथ का एट द रेट ऑफ 5% कैलकुलेट करोगे, क्योंकि टाइम इज नॉट गिवन। व्हेन टाइम इज नॉट गिवन तो आप यही करेंगे। और PA वर्ड लिखा है तो नेचुरली आपका परसेंटेज PA भी लिखा है, PA लिखा है तो आपका हाफ ईयरली होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया जी 3,750, और Y का जो है वो आपके पास में बनता है 3,150, और Z का जो है वो आपके पास में बनता है जी 3,000। तो ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है। अब आप कर लो जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करना है कितने से, X को करना है 3,750, Y को हमने करना है जी 3,150, और Z को हमने करना है जी 3,000 से। तो टोटल आपके पास कितना बना, टोटल आपके पास जो बन जाता है वो आपका बना 9,900। यानी ये हम जो है XYZ से ये पैसे हम ले लेंगे, पैसे लेने कितना होगा 9,900। अब ये 9,900 एज ए प्रॉफिट हमारे पास में आ गया, तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 9,900 इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, किस रेशियो में थे ये आपके पास जो रेशियो जो गिवन था 3:1, आपके पास रेशियो जो है हाँ 3:1 ही गिवन है, 3, 2 और 1, तो 3 और 2 5 और 6, इसको 6 से करें तो आपके पास जो बनता है इसका अमाउंट
वो आपके पास में बन रहा है जी 1650। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आप कैसे बनेगा 4950। इसको फिर जो है 1650 को 2 से कर लो तो ये आपके पास में बन जाएगा 3300 और इसको करोगे तो 1650 और टोटल हो गया 9900। ठीक है जी। अब देखो जी डिफरेंस ले लो। डिफरेंस आपके पास में कितना बना? डिफरेंस आपके पास में जो बनता है वो ये करेगा इस आदमी से हमने लेना तो था एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3750, वापसी हमने इसको देना है एज ए प्रॉफिट 4950, यानी हम इसको और पैसा देंगे यानी प्लस होगा। और हम इसको कितना पैसा देंगे? वो हम इसको जो पैसा देंगे वो आपके पास बनता है जी 1200, हम इसको और देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस 1200 आना चाहिए। अब इस बंदे से वापस तो लेना है, वो देना है वापस लेंगे 3150, वापस देना इसको हमने 3300। इसका नहीं हुआ कि इसको भी और पैसा मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 150 मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि इससे हम एज ए इंटरेस्ट लेते 3150, एज ए प्रॉफिट देते 3300। इसका ये हुआ कि दोनों का डिफरेंस 150 का है, यानी हम इसको और देंगे। अब इसके देखें, इस भाई को जो है 3000 वापस लेने हैं और 1650 इसको देना है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बराबर ही आएगा, तो वो आ जाएगा 1350, यानी हम ये सारा पैसा इससे लेंगे। ठीक है, यानी इन दोनों को तो मिलेगा पैसा, यानी ये तो क्रेडिट होंगे दोनों के दोनों और ये आपका डेबिट होगा। इनका जो डिफरेंस है वो इन दोनों के बराबर ही आएगा। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ कि हम यहाँ पर इसको करेंगे Z कैपिटल डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल। तो आपकी जनरलिटी बनेगी Z कैपिटल डेबिट 1350 टू X कैपिटल, X को हमने करना जी 1200 से क्रेडिट, और टू Y कैपिटल को हमने करना जी 150 से। और नीचे आप लिखोगे नरेशन में एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, तो ये आपके पास बना जी क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपके माइंड में हो जो आपने पूछनी हो आप पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ जी, नहीं है, चलो जी हम आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखो, अगले में ये कह रहे कि 47 में कि RS पार्टनर हैं, रेशियो उनके 3:2 के हैं और उनकी फिक्स्ड कैपिटल जो है वो 10 लाख 15 लाख है और उन्होंने इंटरेस्ट ऑन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग्स: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12%। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2020 आर ड्राइंग रुपीज 10,000 पर मंथ है, ध्यान रखना। ड्राइन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, यानी आपका जो फार्मूला मैं शॉर्टकट बताया था वो एट द स्टार्ट 6.5 महीने, एट द मिड 6 मंथ, एट द एंड 5.5 महीने। ठीक है, ये था। तो ये करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो 550 हुआ। एस ड्राइंग रुपीज 20,000 पर मंथ, वो 20,000 पर मंथ करता है। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये शुरू में करता है 6.5 महीने से मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट for the year ending 31st March 2020, it was discovered that interest on R drawing was not taken into consideration. R का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कंसीडर नहीं किया गया है, ये वो गलती हो गई। एस वाला हमने कर लिया, उसका तो कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं है क्योंकि इसमें दो पार्टनर हैं आर और एस। तो आर का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो हम कंसीडर नहीं कर पाए, वो गलती हो गई कि उसको अब ठीक करना। एस आपका सही है। ठीक है, तो अब आप ले लो जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आप पहले कैलकुलेट कर लो आर के ऊपर। आर का जो 10,000 पर मंथ के हिसाब से है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो अब देखो इसका हम कैसे हम करेंगे, क्योंकि आपका मैंने बताया था कि ये चीज़ें जो धीरे धीरे एक क्वेश्चन बनाती हैं। अब देखो यहाँ पर ये शॉर्टकट आपके काम आएगा और वहाँ पर जो क्वेश्चन हमने करवाए थे तब लगता था किसी काम के नहीं है, पर ऐसा शॉर्टकट हमारे पास में यह हाथ लग गया तो अब हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो हम ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले निकाल लो जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन आर ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, ठीक है। तो ये 12,000 था ना, 10,000 था पर मंथ के हिसाब से, 10,000 इंटू 12 मंथ का, ये हो गया 1,20,000। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे था, ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, ठीक है। और 5.5 महीने हो गया, तो 12% हो गया जी। और 5.5 महीने 5.5 अपॉन 12 इंटू 1/10, क्योंकि ये महीनों के नीचे आते हैं, ये पॉइंट हटाने के लिए हमने किया। तो 3 जीरो से आप ये 3 जीरो हटा दो जी, और 12 से आपने 12 कर दिया जी, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके इसमें जो अमाउंट आता है वो आता है 6,600। 6,600 आपका अमाउंट आ गया जी। अब आपने जो है एडजस्टमेंट टेबल आप बनाएंगे तभी एंट्री आपसे पास होगी, वरना तो आपको अमाउंट का पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका था एक्स और वाई, और ये ले लो जी टोटल, ठीक है। एक्स वाई और ये हो गया जी टोटल। अब सबसे पहले था आपका इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग, क्योंकि आर की ड्राइंग पे ही गलती हमारे से हुई है, बाकी जब हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और वो कितने थे 6,000, ये आर था और ये एस था, तो ये हो गया 6,600, इसका कुछ नहीं था 6,600। हमने आर से कहा कि भैया ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट आपका 6,600 हमें दे दो। अब उन्होंने कहा कि एस का तो हो चुका है, एस का तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप हमारे को पैसे दो। हमने पैसा ले लिया तो क्या हो जाएगा कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमने आर से पैसे देंगे तो 6,600 आपका प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट जो 6,600 आप बांट देंगे, और क्या रेशियो थे उनके, वो थे आपके 3:2, 3 और 2 5, इसको आप डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5 से क्या अपने 5 एकम 5, 5 3 15, और 5 चौके 5 एकम 5, आप बच गया 1, 5 3 15 बच गया 1, 5 दूनी 10, ठीक है, 0। तो आप इसको करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा जी 3,960, 3,960। और इसका जो बनेगा 2,640, और अब टोटल हो गया जी 6,600। क्योंकि जब आर से हम पैसे लेंगे एज ए प्रॉफिट बटेगा, दोनों को मिलेंगे, इसका ये नहीं कि सारे पैसे एस को मिल जाएंगे। अब इस आदमी से उन्हें लेने तो थे 6,600, एज ए प्रॉफिट हम वापस देंगे 3,960, तो डिफरेंस आपके पास कितना आया, डिफरेंस आपके पास आया 2,640। और इसको हमने लेना तो हमने से कुछ नहीं था, देना ही है, कितना देना हमने 2,640, इसको देना तो प्लस होगा, इससे लेना है तो माइनस होगा। तो अब यहाँ पर जो है देखें तो ये आपका माइनस है तो डेबिट होगा, और ये प्लस है तो आपका क्रेडिट होगा। तो अब आप यहाँ पर करेंगे आर कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल, आर कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल। यहाँ पर हमने एस का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो क्लियर बोला है कि आर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है जी, इस कारण से हमने नहीं लिया इसको। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई एंट्री है, अच्छा इसने यहाँ पर जो है एंट्री ये कर रखी हैं, आर करंट अकाउंट डेबिट, आर करंट अकाउंट डेबिट, और टू एस करंट अकाउंट, करंट अकाउंट 2,640, ये इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने लिखा था कि देर फिक्स्ड कैपिटल, या हम इसको अपने तरीके से कर सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल वर्ड है तो करंट अकाउंट होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये अंडरस्टूड है कि जब फिक्स्ड कैपिटल वर्ड आ जाए तो ये यूज़ करोगे, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कुछ आप कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज आप करेंगे। तो यहाँ पर इसमें जो है ऐसा कुछ भी इसने नहीं बोला था, तो हम ये करते हैं कि मान के चलते हैं कि आपका इनका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ही रहा होगा, ठीक है जी। कोई पॉइंट आप इससे पूछना चाह रहे हैं, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? हाँ जी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो आप पूछ रहे, फिर आप कुछ नहीं देखा तो आप अपनी मर्जी से कुछ ही मान सकते हैं आप उसको, कि अगर कुछ भी ना दे रखा तो ना तो यहाँ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मेंशन हो, ना करंट आपका जो ना फ्लक्चुएटिंग करंट अकाउंट। हाँ हाँ, गिवन है, मैं कह रहा हूँ कि ये आप ये चीज़ तो मैंने आपको छोड़ दिया आपके ऊपर, कि आप सीनियर मानता हूँ आपको कि ये चीज़ें काफ़ी समझ में आ गई आपको। तो आपका यहाँ पर गिवन है तो वेल एंड गुड, तो आपने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दे दिया, गिवन है तो करंट अकाउंट ही आएगा। और अगर गिवन नहीं है तो भी आप नीचे नोट दे कर सकते हैं कि आई अज्यूम दैट द कैपिटल आर फिक्स्ड, या आप यहाँ पर करंट वो कैपिटल वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं कि आई अज्यूम दैट द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग,
तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई गलती नहीं, ये कोई ज़्यादा मेजर मिस्टेक नहीं मानी जाती है। तो उसमें आप देखना पड़ेगा कि आप उसके क्या मेंशन हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है 48th इलस्ट्रेशन में अगर करवाऊँ तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम लगेगा और आपका तब तक नेक्स्ट बैल स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम आज इतना ही करते हैं, और बिजनेस की क्लास में हम जो है वो आगे थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के थैंक्स, फिर मिलते हैं। इसके कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास में ज़रूर बोलते रहना, ठीक है जी।